मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये फॉर्मूला डिराइव करने में किसी को कहीं कोई दिक्कत? तो सर अच्छा, जब देखो, नो सर। जब तुमसे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा तो ये इक्वेशन बना लिखने के साथ साथ, ठीक, ये वाला डायग्राम भी बना दोगे। भले ही उसमें इतनी सारी चीजें दिखाओ या ना दिखाओ, ठीक है, बट एसटी का डायग्राम, एमटी और सीटी, इसका डायग्राम बना दो। ठीक, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो यहीं पर इक्वेशन को लाके छोड़ दो। बात समझ में आ गई? यस सर। ना, अगर इसी सिग्नल को हमें इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाने को आए, ठीक, फर्स्ट थिंग समझनी है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है। जब भी किसी सिग्नल के, जब भी किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन हम फ्रीक्वेंसी की स्केल पे बनाते हैं, मीनिंग एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, देखो अभी तक यहाँ पे जो वेरिएशन दिखा रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा रहे हैं। अब हम क्या दूसरी चीज क्या देखना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो। ठीक, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, एम्पलीट्यूड। इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में, एंड दिस इज फॉर नेगेटिव। एक कंपोनेंट होता है एफसी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक, एक कंपोनेंट होता है एफसी प्लस एफएम पे, एक कंपोनेंट होता है एफसी माइनस एफएम। जो एफसी प्लस एफएम पे है इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड, जो एफसी माइनस एफएम पे है इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, एंड दिस शोज कैरियर सिग्नल। ठीक, अब अगर इनके एम्पलीट्यूड की बात करें तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था एसी। यहां पे जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दिखाया जाता है एसी बाई 2, जितना भी एम्पलीट्यूड है उसका 1/2। अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड था एसी एम बाय 2, तो अब ये हो जाएगा बाई 4, ये होगा एसी एम बाय 4। ये कैसे आया इसके डिस्क्रिप्शन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन नहीं पता है, ना कहीं तुमने पढ़ा है, ना कहीं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन और ना कहीं तुमसे पूछा जाता है उसी पर। ठीक है, इसलिए उसके हम रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहे। हाँ, तुमसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाने को आता है, वो तुम सिंपली इस तरीके से बनाते हो। और इधर साइड का जितना पार्ट है वो एग्जैक्टली इसका रिप्लिका होगा, एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज होगी। यानी इधर एफ सी प्लस एफ एम है तो इधर माइनस ऑफ एफ सी प्लस एफ एम, यहाँ पे माइनस ऑफ एफ सी, यहाँ पे माइनस ऑफ एफ सी माइनस एफ। एम्पलीट्यूड AC by 2,
AC m by 2, sorry, AC m by 4, and this is AC m by 4. ठीक? अब देखो, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से हम बेसिकली फाइंड आउट क्या करते हैं, सिग्नल की बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सिग्नल की बैंडविड्थ। अब सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, तो सिग्नल की बैंडविड्थ देखने के लिए जब भी ऐसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसी का भी दिया हो और तुमसे पूछे कि भाई इसका बैंडविड्थ फाइंड आउट करो, तो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में देखना, फ्रीक्वेंसी के पॉजिटिव साइड पे देखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसको सब्सट्रैक्ट कर देना एफ मिनिमम से। इस बार पॉइंट को समझना, केवल पॉजिटिव साइड में देखना, इस रिप्लिका को नहीं देखना। इस रिप्लिका में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको नहीं देखना, मतलब ये नहीं सोचना है कि सर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, नहीं, तुम्हें केवल पॉजिटिव हाफ की फ्रीक्वेंसीज देखनी है, क्योंकि इन जनरल नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम जो ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो एक डिवाइस होती है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसकी हेल्प से बनाते हैं, और वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर कुछ इसी तरह की रिप्लिका भी साथ में शो करता है। ठीक, फिजिकली एक्चुअली हमारे पास ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम ये रिप्लिका बनाते हैं। ठीक ना, तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो गई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ सी प्लस एफ, एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ सी माइनस एफ। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2, यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक, उसका बैंडविड्थ कितना है, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। यहां एफएम क्या था, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, और एफसी क्या था, करियर की फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो बैंडविड्थ जो होगी वो क्या होगी, 2 इंटू एफएम। इज इट क्लियर, यहां यस तक में सर। किसी को कोई दिक्कत? यस सर इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें डायग्राम बना हुआ आएगा पूरा, मतलब ये नहीं, ग्राफ नहीं, बना नहीं, होगा फिर? तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तुमको बोल देगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाओ एम्पलीट्यूड यस सर। मॉड्यूलेटेड वेव का और बैंडविड्थ बताओ कितनी होगी, तो वहां पे तुमको ये डायग्राम भी बनाना है और ये इतना बैंडविड्थ भी करके दिखाना। यस सर। ठीक? तो सर ये सेम होगा ना हर बार सर, जो ऊपर डायग्राम है हाँ, स्पेक्ट्रम का? बिल्कुल सेम होगा। यस सर। ठीक है, ये हो सकता है तुम्हें किसी क्वेश्चन में करियर का एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये सारी वैल्यूज दी हो, तो तुम्हें वो वैल्यूज कैलकुलेट Yes, करके sir. यहाँ पुट करनी है। यस सर। ठीक, लास्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, पावर रिलेशन ऑफ एएम। इससे, इस टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन भी आता है, मतलब न्यूमेरिकल भी आता है। 5th यूनिट से अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो केवल और केवल इसी टॉपिक से मिलेगा, पावर रिलेशन से, और इससे प्रूविंग भी तुम्हें मिल जाती है ना। इन जनरल हमने एस टी इज इक्वल टू अभी देखा था, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC m by 2 cos 2 पाई cos 2 पाई FC प्लस FM into T प्लस AC m by 2 cos 2 पाई
FC माइनस FM इंटू T। ठीक, अब ध्यान करो, हमने तुम्हें बताया था कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसकी आरएमएस वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो वो होती है उसका पीक एम्पलीट्यूड, साइनोसॉइडल सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट। और उस साइनोसॉइडल सिग्नल का जिसका तुम्हें आरएमएस वैल्यू पता हो, उसकी तुम पावर बहुत इजीली निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर। यानी अगर हमें टोटल पावर चाहिए हो उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, तो वो किसके बराबर होगी? इस सिग्नल का जो भी पावर होगा, लेट्स से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पीसी से, प्लस इस अपर साइड बैंड का जो भी पावर होगा, यानी पावर ऑफ अपर साइड बैंड, प्लस इस सिग्नल का जो भी पावर होगा, यानी पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। और ये तीनों ही हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो पीसी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? इसका पीक एम्पलीट्यूड है एसी बाय √2, ये हो गई आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर, प्लस इसका पीक वैल्यू कितना है? एसी एम बाय 2 अपॉन √2, आरएमएस वैल्यू हो गई इसका होल स्क्वायर, प्लस एसी एम बाय 2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? एसी स्क्वायर बाय 2 प्लस एसी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय 8 प्लस एसी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय 8। ये क्या है? करियर की पावर, करियर सिग्नल की पावर। ये क्या है? अपर साइड बैंड की पावर। ये क्या है? लोअर साइड बैंड की पावर। ये जो हम लोगों ने पावर्स कैलकुलेट की, इनका फिजिकल मीनिंग अगर हम समझे तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो, जब हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो किसी एंटीना या की हेल्प से हम कर रहे होंगे, या किसी वायर की हेल्प से कर रहे होंगे। मीनिंग ट्रांसमीटर कुछ ना कुछ सिग्नल वायर या वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहा हो। तो हम कह रहे हैं कि इस पार्ट को अगर ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करना है तो उसको एटलीस्ट इतनी पावर देनी पड़ेगी, एसी स्क्वायर बाय 2, तब ये वाला पार्ट Yes, sir. ट्रांसमिट होगा। सिमिलरली इसको अगर ट्रांसमिट करना है अपर साइड बैंड को तो ये पावर लगेगी, लोअर साइड बैंड को अगर ट्रांसमिट करना है तो ये, अगर टोटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो इन सब का सम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एसी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2। तो यहां से तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल तुम्हें दे दिया गया, बोला एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन है, लेट्स से 8 cos 2 पाई FCT, या जैसे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन है ST इज इक्वल टू 8 cos 500 pi t प्लस 4 cos 300 pi t प्लस 4 cos 700 pi t। ठीक, अब तुमसे यहां पे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि इस सिग्नल, इस ST को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी। ठीक, तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा करियर सिग्नल, ये हो गया तुम्हारा लोअर साइड बैंड, ये हो गया तुम्हारा अपर साइड। अब पहला डाउट तो यही आया कि सर इसको पहचाना कैसे कि ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है। देखो, तीनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो। इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी है 300। ये 500 से Yes, sir. 200 कम है, और जो ये वाली है ये 200 ज्यादा है। अगर ये FC है तो ये क्या है? FC माइनस FM, और ये क्या है? FC प्लस FM। Plus ऐसे FM. देख के हम केवल फ्रीक्वेंसीज को बता सकते हैं।
ठीक, यहाँ पे तो सर AC हमेशा इसी तरीके से होगी? नहीं नहीं, हर बार ऐसे नहीं होगा। अभी हम लोग को एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, तुम्हें वहां से क्लियर कट समझ में आएगा कि क्वेश्चन आएंगे किस तरह से। ठीक, यहाँ से AC इज इक्वल टू 8 मिल गया, AC m/2 इज इक्वल टू 4 मिल गया। ये तो वो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें इक्वेशन दी है, डायरेक्टली तुम कंपेयर करके बता सकते हो। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ सकता है जिसमें तुम्हें थ्योरी में सारी वैल्यूज दी होंगी, लाइक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना है, इस तरीके से तुमको चीज दी होगी। यस ठीक, सर। यहां से तुम एम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में अगर तुमसे पावर पूछी जाए, पीटी, तो सिंपल तुम यहाँ पे लगा सकते हो ना, पी AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। m की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, m इज इक्वल टू 8 बाई AC विच इज 1। वैल्यूज सारी पुट करके तुम फाइंड आउट कर सकते हो पावर टोटल। ठीक, यहाँ पे हो सकता है तुमसे पूछे कि भाई साइड अपर साइड बैंड में कितनी पावर लगेगी, वो भी तुम निकाल सकते हो, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8 से। लोअर साइड बैंड की पावर निकालना हो वो भी तुम निकाल सकते हो। हाँ, कभी कभी तुमसे यहाँ पे पूछता है कि साइड बैंड की पावर निकालनी, तो जब तुमसे पूछे साइड बैंड की पावर, तो मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। ठीक, अगर हमसे पावर ऑफ साइड बैंड पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर m स्क्वायर बाई 8 प्लस AC स्क्वायर m स्क्वायर बाई 8 विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर m स्क्वायर बाई 4। ठीक, अब फटाफट एक क्वेश्चन कर लो और बस इस डिस्कशन को एंड करते हैं। सर हाँ बता। सर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पावर दे रहे हैं कि सर मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो हमें कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। सर बट हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट क्यों करेंगे सर, वो तो ट्रांसमिटेड है ना सर। ट्रांसमिटेड नहीं 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 नहीं, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कुछ बोला, ठीक, उसके बाद उसका मॉड्यूलेशन किया, उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे ओवरलैप कराया। ठीक, अब उसको हम आगे भेजेंगे। ठीक, मतलब अब हम उसको ट्रांसमिट कराएंगे। बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हम लोग FM का एग्जांपल ले रहे थे, FM स्टेशन ने एक गाना लिया, उस गाने का मॉड्यूलेशन कराया, फिर एक एंटीने का यूज करके इसको ऐसे ब्रॉडकास्ट किया। उस ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी वो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की। क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो। जस्ट अ सेकंड। A 460 watt carrier is modulated to a depth of 65%. Calculate total power from a sideband power and lower sideband power.
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक करियर सिग्नल है जिसको ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर्ड पावर कितनी है, 460 वॉट। यहाँ पे तुमको करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ना देके करियर की पावर देती, यानी Yes, sir. तुम्हें डायरेक्टली AC स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू पता है 460 वॉट। ठीक, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया था PC से। और M इज इक्वल टू पता है 65 बाई 100। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का परसेंटेज दिया है, M परसेंटेज इज इक्वल टू 65 परसेंटेज दिया। ठीक ना, अब हम टोटल पावर निकाल सकते हैं। PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। ये हमने कैसे लिखा, PT इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PT इज इक्वल टू क्या हो गया 460 1 प्लस 0.65 का होल स्क्वायर बाई 2। जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन। यस सर। साइड बैंड पावर निकालने को सर, उसने कहा। हाँ 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 सर बताओ, प्लस m स्क्वायर बाय 2 कैसे आया सर? ये वाला बात यस सर। अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। सॉरी सर, नोट नहीं किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर डन। आज की क्लास लेने का रीजन ही यही है, अगर हम अभी ये तुमसे डिस्कस नहीं करते तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन तुमसे वहां पे छूट जाते हैं, अगर आ जाते तो, जिसमें कुछ भी नहीं है। यस सर। 557.175। अब अगर हमसे साइड बैंड पावर पूछी है तो हमने पढ़ा है PS साइड बैंड इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर M स्क्वायर बाय 4। इसी को हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, PC M स्क्वायर बाई 2। AC स्क्वायर बाई 2 को हमने यहाँ पे PC लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 460 इंटू 0.65 का होल स्क्वायर बाई 2। ये कुछ आएगा 100 सम। इसका जो भी आंसर आ रहा हो उसको कैलकुलेट करना। ठीक, लोअर साइड बैंड की हमसे पावर निकालने को कहता, तो वो हमें पता है AC स्क्वायर M स्क्वायर बाई 8, या इसी को हम लिख सकते हैं PC M स्क्वायर बाई 4। एक फॉर्मूला याद रखना, कई बार हम जब दोनों चीजें, ये PC वाला और ये वाला दोनों चीजें याद रखने की कोशिश करते हैं तो डिवाइड बाई में गलती कर जाते हैं। कभी डिवाइड बाई 2 करना होता तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, और डिवाइड बाई 4 करना होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला यहां से याद रखो, ये वाला, ये पूरा फॉर्म, और यहीं से सारी कैलकुलेशन करो। ठीक, इसके अलावा जैसे तुमने पावर का रिलेशन पढ़ा है कि PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस, इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ नो सर। नो सर। इसी तरीके से करंट रिलेशन और वोल्टेज रिलेशन भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तुम्हें कई बार डायरेक्टली करंट रिलेशन से न्यूमेरिकल आ जाता है, तो टोटल करंट, देखो सिंपल सी बात है, जब पावर की बात हो रही है तो मीनिंग वहां पे वोल्टेज भी होगा, वहां पे करंट भी होगी। जब ट्रांसमिशन हो रहा है तब टोटल करंट जो फ्लो कर रही है इज इक्वल टू होता है करियर की करंट 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से
अगर टोटल वोल्टेज में रिलेशन देखोगे, आईसी क्या है सर इसमें? आईसी तुम्हारी है करियर करंट। ये सर। जैसे हमने यहाँ पे AC स्क्वायर बाई 2 को ऐसे लिख लिया ना, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो हमने सिंपल एक चीज ये फॉर्मूला याद रखा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। और दोनों ही केसेस में इसको निकालते समय भी R इज इक्वल टू 1 ले लिया और इसको निकालते समय भी R इज इक्वल टू 1 ले लिया, और ये रिलेशन में मिल गया अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। VC है करियर वोल्टेज, दिस इज टोटल वोल्टेज। सर हाँ सर ये सिग्नल में करंट कैसे आ गया सर? हाँ अच्छा एक चीज सुनो, जब तुम अपना FM रेडियो बजाते हो, बिना बैटरी के बजता है क्या? नहीं सर। नहीं, तो मीनिंग एंटीना को या किसी भी चीज को काम करने के लिए कुछ ना कुछ पावर रिक्वायर्ड होती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, यस सर। जब हम साइनोसॉइडल सिग्नल बोल रहे हैं, तो साइनोसॉइडल सिग्नल भी तो एक तरह का AC वेव है ना, एक वोल्टेज सिग्नल ही तो है। यस सर। अब समझ में आई बात? जब हम किसी चीज के एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, जब हम किसी की वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ वोल्टेज या एक टाइप ऑफ करंट ही तो है। अब हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रही होगी कि सर ऐसे करंट हवा में उड़ा करती है क्या? हाँ देखो, इस यस बात को सर, यही बात है हाँ, ये हाँ, तो इस बात को इस तरह से समझो, जब तुम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, ठीक, तो जब एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट कराता है, तो एंटीना बेसिकली करता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, उस इलेक्ट्रिकल या वोल्टेज सिग्नल को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है। ठीक, लेकिन हम उनको जो प्रोवाइड करते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल Yes, sir. सिग्नल होता है। अब Yes, शायद sir. तुम्हारा वो डाउट क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो और इसको खुद से कर लेना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंटीना करंट of a transmitter is 8 ampere when only carrier is transmitted. But it increase to 8.93 ampere when carrier is modulated by a sinusoidal wave find percentage of modulation, find percentage of
मॉड्यूलेशन। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बस हमें समझना ये होता है कि यहाँ पे दिया क्या क्या है, क्या टोटल करंट गिवन है, क्या आईसी गिवन है, क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक, तो क्या निकालना है वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज ऑफ एम निकालना है। गिवन क्या है ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हमसे बोला कि एंटीना की करंट, किसी ट्रांसमीटर के एंटीना की करंट 8 एम्पियर है। कब? जब केवल करियर ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब करियर को बिना मॉड्यूलेट कराए नॉर्मली जब ट्रांसमिट किया गया। तो यानी क्या गिवन है? करियर करंट गिवन है ना, करियर को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड है वो गिवन है, यानी आईसी इज इक्वल टू गिवन है 8 एम्पियर। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर, उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन करंट 8.93 एम्पियर तक इंक्रीज हो जा रही है। कब? जब करियर को किसी साइनोसॉइडल वेव से मॉड्यूलेट करा रहे हैं, किसी मैसेज सिग्नल से मॉड्यूलेशन जब करा तो वही करंट इंक्रीज होके 8.93 हो जाए। यानी ये जो करंट है ये मॉड्यूलेटेड वेव की करंट है, यानी टोटल करंट हमें गिवन है IT इज इक्वल टू 8.93 एम्पियर। और हमसे पूछ रहा है एम की परसेंटेज ऑफ एम निकालो। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। आई यस सर। सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। यहां से एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ एम निकाल देंगे। सर मैसेज सिग्नल का करंट ही टोटल करंट होता है। मैसेज नहीं, यहाँ पे तुम्हें मैसेज सिग्नल का करंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, जो करियर को मॉड्यूलेट करा दिया उसका करंट गिवन है। ओके सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है, काफी लेट हो गया है, आई गेस तुम लोगों का भी डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी क्लास एंड करते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना, हाँ बताओ। सर सर मेरे सर ट्यूट 1 के सर मार्क्स सर अपलोड हो गए? सर सुनो मेरे भी नहीं हुए हैं। सुनो सुनो सुनो, हमने तुम लोगों को शायद एक क्लास में किसी बताया था, सभी लोग मंडे तक हमको एक मैसेज डाल देना, ठीक है, कि किसका क्या चीज कहाँ पे क्या गड़बड़। ठीक है, एक मैसेज डालना